तो दोस्तों रॉयल रंबल खत्म हो चुका है और अब बारी है रेसलिंग बादशाह के रिव्यू की। काफ़ी सारे थिंग्स ऐसे हुए हैं जो नहीं होने चाहिए थे शायद, और जिसकी वजह से आप सबका दिल दुखा भी होगा। तो मेरे क्या ओपिनियन है मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो में। दोस्तों पहले बात करें कोडी रोड्स और केविन ओवेंस के मैच की, तो यहाँ पर विनर एकदम ऑब्वियस था कि कोडी रोड्स ही जीतने वाले हैं। देयर इज नो वे कि केविन ओवेंस जीत सकता था। तो मैच काफ़ी डिसेंट हुई और यहाँ पर हमने देखा कि केविन ओवेंस के फेस से ब्लीडिंग हो रही थी। अब दोस्तों नेक्स्ट बात करें तो विमेंस रॉयल रंबल मैच की, तो यहाँ पर भी एकदम ऑब्वियस सा डिसीजन था कि शार्लेट फ्लेयर को जिताना था ये मैच, क्योंकि आखिरकार वो रिक फ्लेयर की बेटी है और वो जो फ्लेयर नाम है उसने काफ़ी कुछ दिलाया है शार्लेट फ्लेयर को। अनडाउटेडली उनके पास टैलेंट है, बट ये जो फ्लेयर नाम है उसका काफ़ी ज़्यादा यूज़ हुआ है शार्लेट को। विमेंस के रॉयल रंबल मैच में भी काफ़ी सारे लेट डाउन थे, जैसे कि एजे ली एंड जेड कारगिल का इस मैच में ना होना। और दोस्तों मेरे हिसाब से नंबर 30 पर निकी बेला की जगह एजे ली होनी चाहिए थी, बट अनफॉर्चुनेटली हमें वो नहीं देखने मिली। पर दोस्तों एलेक्सा ब्लिस का जो रिटर्न था वो काफ़ी पसंद आया मुझे। होपफुली ट्रिपल एच उसको काफ़ी अच्छी तरीके से बुक करेंगे और वो आगे जाके चैंपियन बनेगी, क्योंकि वो डिजर्व करती है। अब दोस्तों बात करते हैं 30 मैन रॉयल रंबल मैच के बारे में। दोस्तों पिछले 2-4 साल से अगर कंपेयर करें तो इस रॉयल रंबल में काफ़ी सारे सुपरस्टार्स थे, काफ़ी अच्छी तरीके से यूज़ कर सकते थे ट्रिपल एच, बट आफ्टर ऑल वो ट्रिपल एच है, वो एक बुकर नहीं है बल्कि वो एक रेसलर है। और इसकी वजह से उस बंदे ने इस मैच में ब्लंडर कर दिया। जितने बड़े बड़े सुपरस्टार्स थे उनको काफ़ी पुअरली बुक किया है ट्रिपल एच ने इस मैच में। सैमी ज़ेन जैसा ब्लेंड सुपरस्टार आ रहा है 25 के बाद, रोमन रेंस काफ़ी पहले आ रहे हैं और जॉन सीना को भी इतना डोमिनेटिंग नहीं दिखाया। एंड सेम गोज विथ सीएम पंक। और आपको पता ही होगा कि सेथ रॉलिंस तो ट्रिपल एच का एडॉप्टेड चाइल्ड है सिंस 2012, तो उसको तो बुक अच्छी तरीके से करेगा ही वो। तो पूरे रॉयल रंबल मैच में सेथ रॉलिंस को काफ़ी डोमिनेटिंग दिखाया था और मैंने हार्डली देखा कि सीएम पंक एंड जॉन सीना ये दो बड़ी वेटरन्स काफ़ी कम डोमिनेट कर रहे हैं इस मैच में। हालांकि सीएम पंक एंड जॉन सीना ने कुछ एलिमिनेशंस किए, बट उनका परफॉर्मेंस अप टू द मार्क नहीं था। एक पंच खाते ही जॉन सीना लग रहे थे कि वो सो रहे हैं और कल सुबह ही उठेंगे। और दोस्तों बात करें रोमन रेंस की, तो रोमन रेंस का डिसेंट परफॉर्मेंस था इस मैच में। हमें तो लगा था कि वो एकदम सुपर हीरो जैसे दिखेंगे, बट ट्रिपल एच ने एकदम इनविंसिबल टाइप बुकिंग नहीं की रोमन रेंस की। वो थोड़े टाइम के लिए पंचिंग बैग लग रहे थे। जेकब फाटू का भी परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छा था, बट बाद में उनको भी एलिमिनेट करा दिया। तो दोस्तों यहाँ पर एक काफ़ी अच्छा चांस था या तो जॉन सीना या फिर सीएम पंक को ये मैच जिताने के लिए, क्योंकि आप ना तो रॉक को बुलाने वाले थे ना ही ब्रॉक लेसनर को। मेरे हिसाब से रॉक को तो आना चाहिए था, बट अनफॉर्चुनेटली वो नहीं आए और WWE के पास बस एक ही ऑप्शन था, या तो जॉन सीना को जिताए या फिर सीएम पंक को, या फिर थोड़े चांसेस थे सेथ रॉलिंस के। बट जे उसो कहीं भी नहीं थे कंपटीशन में कि वो जीतने वाले हैं रॉयल रंबल मैच। उनके बारे में बस ही नहीं थी। जो बंदा रॉ में रिपीटेडली हार रहा है गुंथर के सामने, वो कैसे जीत सकता है रॉयल रंबल मैच? उस बंदे के पास ना ही मोमेंटम था, ना ही कुछ ऐसा लग रहा था कि वो जीत सकते हैं रॉयल रंबल मैच, और वो भी किसी टॉप सुपरस्टार को एलिमिनेट करके। और हमने देखा ही है कि कैसे रोमन रेंस, सीएम पंक एंड सेथ रॉलिंस के बीच में एक ब्रॉल छिड़ी थी, और फिर दोस्तों सीएम पंक ने सेथ रॉलिंस एंड रोमन रेंस दोनों को एलिमिनेट कर दिया। और फिर दोस्तों लोगन पॉल ने एलिमिनेट कर दिया सीएम पंक को। और फिर दोस्तों एलिमिनेशन होने के बाद हमें देखने मिला कि सेथ रॉलिंस अटैक करते हैं ब्रूटली रोमन रेंस एंड सीएम पंक के ऊपर। तो मुझे लग रहा है कि जो डायरेक्शन जा रहा है इनका वो ये होगा कि शायद रेसलमेनिया में हमें सीएम पंक वर्सेस सेथ रॉलिंस वर्सेस रोमन रेंस की मैच देखने मिलने वाली है। तो मुझे तो यही लग रहा है कि रॉक नहीं होने वाले हैं इस साल के रेसलमेनिया में। दोस्तों मेरे हिसाब से सीएम पंक को जीतना चाहिए था ये रॉयल रंबल, अगर जॉन सीना के प्लान्स नहीं होते तो। नंबर 1 प्रायोरिटी पर तो जॉन सीना ही होते हैं, बट अनफॉर्चुनेटली वो अगर नहीं जीते तो सीएम पंक का नंबर था ये जीतने के लिए, क्योंकि रोमन रेंस अभी हाल ही में काफ़ी बड़ा टाइटल रेन लेकर आ रहे हैं, तो उन्हें ज़रूरत नहीं है रॉयल रंबल मैच जीतने की। वो डायरेक्टली भी ले सकते हैं रॉक के साथ मैच, बट ट्रिपल एच ने अपने ईगो लाया बीच में और जॉन सीना एंड सीएम पंक दोनों को ही एलिमिनेट कर दिया और जिता दिया जे उसो को।
आई डोंट हेट जे उसो, पिछले साल उनका डिसेंट परफॉर्मेंस रहा है, बट वो गुंथर को हरा नहीं पाए। तो मेरे हिसाब से जिसके पास मोमेंटम ही नहीं है, उसको आपने क्यों जिताना है ये बड़ा मैच। और जिस तरीके से डैनियल ब्रायन को बुकिंग मिली थी अंडरडॉग की अ डेकेड अगो, वैसे जे उसो को नहीं मिली थी, जिसकी वजह से हम उनके पीछे रहे और हमको लगे कि जे उसो जीत सकते हैं ये रॉयल रंबल मैच। जे उसो का जो रन था पिछले साल वो काफी मीडियोकर था, जिसकी वजह से लोग इतना ज्यादा इन्वेस्ट नहीं हो पा रहे थे और समझ रहे थे कि वो जीत सकते हैं रॉयल रंबल। किसी ने भी बैट नहीं किया होगा जे उसो पर। और दोस्तों फाइनली हमें देखने मिला कि जे उसो एलिमिनेट कर देते हैं जॉन सीना को और जीत जाते हैं ये रॉयल रंबल मैच। ये काफी ज्यादा अनएक्सपेक्टेड एंड शॉकिंग डिसीजन था एंड मेरे हिसाब से ये बैड डिसीजन था। सीएम पंक या फिर जॉन सीना को ये मैच जीतना चाहिए था। और दोस्तों शो के बाद जो प्रेस कॉन्फ्रेंस होता है वहां पर जॉन सीना ने अनाउंस कर दिया है कि जो नेक्स्ट मंथ का एलिमिनेशन चेंबर पेपर व्यू होने वाला है वहां पर वो कम्पीट करने वाले हैं और वो हेडलाइन करेंगे जरूर रेसलमेनिया में और जीतेंगे 17 टाइम वर्ल्ड चैंपियनशिप। तो यहाँ पर दोस्तों जॉन सीना का रास्ता क्लियर दिख रहा है कि अगर वो रॉयल रंबल नहीं जीते तो शायद ट्रिपल एच उन्हें जिता सकते हैं एलिमिनेशन चेंबर। अब एलिमिनेशन चेंबर में कौन कौन होता है और सीना क्या जीत पाते हैं कि नहीं, यह हमें देखना होगा आने वाले दिनों में। पर दोस्तों बात करें रोमन रेंस की, तो रोमन रेंस को काफी बुरी तरीके से बुक किया गया है। एलिमिनेशन होने के बाद रोमन रेंस हमें दिखे कि पॉल हेमन उन्हें कैरी कर रहे हैं थ्रू द क्राउड बैक स्टेज और रोमन को देखकर ऐसे लग रहा था कि उन्हें पता ही नहीं चला कि आखिर क्या हुआ है। तो हमें देखने मिलेगा आने वाले स्मैकडाउन या फिर रॉ में सेथ रॉलिंस, सीएम पंक एंड रोमन रेंस के बीच में एक सेगमेंट जहां से दोस्तों शुरू हो जाएगी इन तीनों के बीच में फ्यूड। तो क्या ये फ्यूड एलिमिनेशन चेंबर में एंड होती है या फिर रेसलमेनिया में हमें इनकी मैच देखने मिलती है, ये देखना काफी इंटरेस्टिंग होगा। मैं फिर से कहता हूँ कि जे उसो जीता उसकी वजह से मैं इतना ज्यादा गुस्सा में नहीं हूँ या मुझे बुरा लगा, ऐसा भी नहीं है। बट मेरे हिसाब से अगर प्रैक्टिकली सोचे तो जे उसो के पास जो मोमेंटम होना चाहिए इतनी बड़ी मैच जीतने का वो नहीं था। एज आई सेड अर्लियर इन द वीडियो, जिस तरीके से डैनियल ब्रायन को अंडरडॉग बुक किया गया था 10 साल पहले, वैसे जे उसो को बुक नहीं किया गया था, तो वो बिलीवेबल लगे भी नहीं। और ना ही ट्रिपल एच ने रैंडी ऑर्टन, ब्रॉक लेसनर या फिर रॉक को बुलाया इस मैच में। तो मेरे हिसाब से यहाँ पर ब्लंडर कर दिया है ट्रिपल एच ने और जिस तरीके से बड़े सुपरस्टार्स को यूज करना चाहिए था वैसे यूज नहीं कर पाए ट्रिपल एच। हमें जरा भी कन्फ्रंटेशन देखने नहीं मिला बिटवीन सीएम पंक एंड जॉन सीना, जिसका पूरा WWE यूनिवर्स वेट कर रहा था। तो यहाँ पर काफी स्टूपिड बुकिंग कर दी है ट्रिपल एच ने। तो देखना इंटरेस्टिंग होगा कि जे उसो किसे सिलेक्ट करते हैं अपना रेसलमेनिया ओपोनेंट, कोडी रोड्स को या फिर गुंथर को। मेरे हिसाब से दोस्तों जे उसो सिलेक्ट कर सकते हैं गुंथर को और वो हरा सकते हैं गुंथर को और एंड कर सकते हैं गुंथर का वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप रेन एट रेसलमेनिया। तो देखना इंटरेस्टिंग होगा कि क्या होता है आने वाले रॉ में एंड स्मैकडाउन में। तो दोस्तों ये था रेसलिंग बादशाह का कंट्रोवर्शियल रिव्यू। तो दोस्तों आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको कैसी लगी हमारी वीडियो और मुझे कमेंट सेक्शन में ये बताइए फर्स्ट आपको कैसा लगा आज का रॉयल रंबल PLE। सेकंड, क्या आप सेटिस्फाइड है जे उसो को देखकर एज द रॉयल रंबल मैच विनर। एंड थर्ड, आपको कैसी लगी जॉन सीना, सीएम पंक एंड रोमन रेंस की बुकिंग। सो गाइस प्लीज लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल रेसलिंग बादशाह। पीस आउट।